तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं 9 क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक समझाने जा रहा हूँ। अगर हमें कोई पॉइंट ग्राफ पे दिखाना होगा तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। एक्स वाले को कहते हैं एप्सिका और वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। आप इतना क्लियर रखना। आप यहाँ पर भी पढ़ पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देता हूँ। If एप्सिका इज द पॉइंट ऑफ एक्स एंड ऑर्डिनेट ऑफ द वाई, वाई इज कहलाता है, ठीक है। और ये जब भी हमारा कोई ग्राफ बनेगा तो वो इस प्रकार का ग्राफ होगा। यहाँ पर ये होता है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0,0, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 रहती है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है दोनों की तरफ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 1, 2 लिखूँगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, और यहाँ पर लिखूँगा तो वाई पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड में लिखूँगा तो ये माइनस में जाएगा एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर वाई की वैल्यू माइनस में होगी। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हो कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो ग्राफ है इसे कहते हैं क्वाड्रेंट, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बनता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो इधर दोनों के दोनों प्लस प्लस के दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको एक्स माइनस का दिख रहा है और वाई पॉजिटिव का दिख रहा है। यहाँ पर आपको निगेटिव निगेटिव दिख रहे हैं दोनों, और यहाँ पर आपको एक्स पॉजिटिव का वाई निगेटिव का दिख रहा है। और अगर मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, मैंने एक पॉइंट दे दिया कि बताओ 5,6 कहाँ पर होगा, तो आप देख पा रहे हो 5, एक्स की वैल्यू 5 ये रही, वाई की वैल्यू 6 ये रही, यहाँ पर कहीं होगी। दोनों को आप जब मिलाओगे 90 डिग्री पर तो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5,6, और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी थी 5,0, और इसकी थी 6,0,6, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा दोस्तों। और एक बात और याद रखना कि ऑन द एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 रहेगी, ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है गाइस, तो सवाल कुछ कर लेते हैं हमारे पास हैं। मैं सेकंड सवाल करूंगा तो जिसमें आपका और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं। देखो बी यहाँ पर है हमारे पास, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लिखनी है मुझे। एक्स की वैल्यू यहाँ पर इस लाइन से पता चलेगी, तो ये कहाँ पर है -5 पर है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 2 पर है। तो ये हमारी हो गई बी के कोऑर्डिनेट। और सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं रहने वाले हैं। सी हमारा यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बताओ। एक्स हमारा ये रहा 5 है, वाई की वैल्यू ये रही, तो ये माइनस का वाई 5 है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, ये दोनों निगेटिव हैं, तो दोनों निगेटिव हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। एक्स की वैल्यू निगेटिव ये रही और वाई की वैल्यू 5 निगेटिव ये रही, तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए, ये आ गए ई के। ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ई के कोऑर्डिनेट है। पॉइंट आइडेंटिफाइड करनी है बाय द कोऑर्डिनेट 2,4, तो 2,2 ये रहा हमारा, और माइनस का 4 नीचे वाई की वैल्यू माइनस में जाओगे आप देख पाओगे कि ये कोऑर्डिनेट हमारा जी का है, हो गया ये जी हो गया। एप्सिका ऑफ द डी, डी में एक्स की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले डी देखो ये रहा, और डी में एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, ये हमारा एप्सिका हो गया। ऑर्डिनेट बताना है एच में, सबसे पहले एच ढूंढो ये रहा, और वाई की वैल्यू बतानी है हमें, तो वाई की वैल्यू हमारी ये वाली होती है, और ये जा रही है 3 -3,
तो y यहाँ पर हो गई h की वैल्यू -3। कोऑर्डिनेट ऑफ l बतानी है, ये l है और आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू 0 है। यहाँ पर इस लाइन पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। और कोऑर्डिनेट ऑफ m आप देख पा रहे हो यहाँ पर है, यानी कि x की वैल्यू -3 है और पर y की वैल्यू उठ ही नहीं पाई, y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे m के।